प्रोटोकॉल। तो दो तरह से इसको समझा जा सकता है। व्हाट इज फाइल ट्रांसफर? तो एक है कि जो फाइल अगर रिमोट सिस्टम में है, इट इज द मेन प्रोटोकॉल ऑफ एप्लीकेशन लेयर दैट वाज इंप्लीमेंटेड इन टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी जब इंप्लीमेंट किया गया था तो इसको रखा गया था एज ए मेन प्रोटोकॉल। एचटीटीपी तो था ही, ये भी रखा गया था क्योंकि एचटीटीपी के जरिए हम लोग वेबसाइट्स वगैरह ब्राउज करते थे, लेकिन टीसी जो एफटीपी था उसके जरिए हम लोग फाइल्स को एक्सेस कर पाते थे। तो ट्रांसफर कहने के लिए तो है ट्रांसफर, बट इट कैन मीन टू एक्सेस एंड ट्रांसफर। ये एक्सेस को भी मीन कर सकता है, दैट इज रिमोट एक्सेस। दोनों अलग अलग चीज हैं, दोनों अलग अलग चीज है। कॉपी मतलब वो पूरा फाइल इंटीग्रिटी के साथ उस पूरे फाइल को रिमोट सिस्टम से हम अपने सिस्टम पे ले आ रहे हैं। एक्सेस का मतलब है उस फाइल को हम उसी सिस्टम में रख रहे हैं, लेकिन उसको जो पाने का ऑप्शन है, उसको खोलने का जो ऑप्शन है, वो मेरे पास आ रहा है कि हम अपने सिस्टम पे उस फाइल को खोल के देख रहे हैं। तो एक्सेस इन्वॉल्व सो मेनी प्रोसेसेस, सपोर्टिंग प्रोसेसेस दैट इज रनिंग ऑन दैट सिस्टम। फॉर एग्जांपल आप गूगल डॉक्स को जब खोलते हैं, so you not only accessing the document, you are also accessing the platform of Google on which the document will be portrayed to you. But when it is purely transfer, that is copy, that means you are simply downloading the file to your local system, and the file system and all the data structure of your system, everything of your system will take care how to handle the file locally. So whenever file transfer issues happens, जब भी फाइल ट्रांसफर का बात आया, so यही एक सबसे बड़ा मुद्दा बना, that is called the heterogeneous system, अलग अलग सिस्टम। क्योंकि उस समय तक दो तीन तरह का फाइल सिस्टम आ चुका था। विंडोज तो बाद में आया, लेकिन यूनिक्स का भी अलग अलग फाइल सिस्टम्स आ गया था। तो आप अगर RFC 959 में जाइएगा तो उस समय तक का जो फाइल सिस्टम्स था, जब FTP बना, वो सारे फाइल सिस्टम्स के विषय में RFC 959 में आपको मिल जाएगा। इफ आई गेट आई विल फॉरवर्ड इट। सो हेट्रोजेनियस सिस्टम्स में अलग अलग सिस्टम्स का अलग अलग फाइल सिस्टम होता है, उनका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर लिनक्स का सिस्टम में जाए तो उसमें पैरेंट डायरेक्टरी से अलग डायरेक्टरी कैसे डिराइव किया जाता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर अलग होता है। पाथ कॉन्सेप्ट, फोल्डर कॉन्सेप्ट, सब कुछ अलग होता है। साथ में जो फाइल सिस्टम दैट इज द एक्सटेंशंस ऑफ द फाइल, वो भी अलग होता है अलग अलग सिस्टम्स में। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट में फॉर एग्जांपल अगर हम विंडोज में यूज करते हैं तो डॉक्यूमेंट के लिए वो डॉकएक्स आज की डेट में यूज करता है, जबकि अगर हम लिनक्स में जाए तो वो ओडीटी दैट इज अदर डॉक्यूमेंट टाइप का फॉर्मेट वो यूज करता है। तो डिफरेंट सिस्टम्स हैव डिफरेंट फाइल सिस्टम्स। तो इन सारे, अब जो फाइल लिनक्स के फाइल सिस्टम पे चल रहा है, उस फाइल को अगर मुझे अपने सिस्टम पे लाना है, सो वी नीड द इंटरऑपरेबिलिटी। तो ये जो दोनों में तालमेल बैठाना, दैट इज द फाइल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा फाइल हम डाउनलोड करने वाले हैं, कौन सा फाइल को हम लेने वाले हैं, और साथ में कि उस फाइल सिस्टम में जो डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज द टेक्स्ट है, डेटा है, उसका फॉर्मेटिंग किस तरह से। जब भी कोई एक फाइल बनता है, एक डॉक फाइल बनता है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। कहने के लिए तो डॉक फाइल है, लेकिन उसमें बहुत सारे, एक छोटा सा नोटपैड में भी अगर एक फाइल लिखते हैं आप, कुछ भी एक सिंपल अपना नाम लिखे हुए हैं, तो इट हैज, उसको फाइल की तरह उस ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाइन होने के लिए उसके पास में बहुत सारा चीज है कि फाइल का एंड कहाँ पे है, फाइल का शुरू कहाँ पे है, फाइल का हेडर कहाँ पे है। देयर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज टू पुट दैट इंफॉर्मेशन, जस्ट टू पुट द इंफॉर्मेशन एज ए फाइल इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो सारा फॉर्मेलिटीज दैट बिलोंग्स टू द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, कि वो फाइल्स को कैसे, वो टेक्स्ट को और डेटा को कैसे वो समझता है, कैसे वो हैंडल करता है, हाउ इट प्रोसेसेस दोस थिंग्स। तो इन तीनों बातों का ख्याल रखना पड़ेगा व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दैट इज द मेन। ये क्या तीनों बात मिला के क्या बात बोल रहे हैं कि फाइल सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, हाउ टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट एंड डेटा, एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम्स, कि जिस डायरेक्टरी से आ रहा है हमको तो वो डायरेक्टरी में घुसना पड़ेगा, क्योंकि हम फाइल ट्रांसफर करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलेज के किसी सर्वर से डाउनलोड करना चाहते हैं, कॉलेज में मान लेते हैं कि जो एडमिन के किसी एक फोल्डर में किसी एक नाम से उस फाइल को रखा गया है, तो मुझे पहले तो उस एडमिन में घुसना पड़ेगा, दैट इज एडमिशन सेक्शन, और उस एडमिशन सेक्शन में किस फोल्डर में किस नाम के, फैकल्टी के नाम के अंदर में वो फाइल है, डिपार्टमेंट के अंदर में वो फाइल रखा गया, उस डायरेक्टरी तक मुझे पहुंचना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टरी को भी मुझे देना पड़ेगा। जो अगर ओवर द नेटवर्क मुझे ये ऐसे लोकल सिस्टम में हम डायरेक्टरी देख सकते हैं कि ब्राउज कर लिए या फिर
जो कमांड प्रॉम्प्ट से हम जो डायरेक्टरी चेंज करने का ऑप्शन होता है वो हम कर लेते हैं। लेकिन जब डिस्टेंट सिस्टम का बात आता है, आई नीड टू ट्रैवर्स द डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी के रूप में पूरा, जैसे एक वेबसाइट का भी अगर डेटा है तो डायरेक्टरी फॉर्मेट में रखा जाता है। आप कोई अगर वेबसाइट डिजाइन किया है वो जानता होगा कि देयर इज ए होम डायरेक्टरी, देयर इज एन इंडेक्स डायरेक्टरी एंड देयर आर सब डायरेक्टरीज इन व्हिच वी कीप डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट्स, और ये पूरे वेबसाइट को हम पोर्ट करते हैं ऑन ए डोमेन नेम। ये पूरा फाइल स्ट्रक्चर और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को हम एक डोमेन नेम से पोर्ट करते हैं। तो उसके इंडेक्स में जाइएगा तो अलग अलग मैपिंग्स भी मिल जाता है। तो वी नीड आल्सो द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द रिमोट फाइल कि वो किस डायरेक्टरी में है। तो पूरा डायरेक्टरी भी अगर मुझे जानना है तो ये भी एक इंटरऑपरेबिलिटी का इशू है। और साथ में जब ये आ रहा है, वी आल्सो नीड व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल, कि ट्रांसमिशन जब आ रहा है तो उसमें भी कंट्रोल हमें चाहिए। These are the issues of file transfer protocol. Now, how the process model of FTP works? तो FTP establishes two connection, जो जहाँ पे टेलनेट एक ही कनेक्शन एस्टैब्लिश करता था, FTP जो है दो तरह का कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, डेफिनेटली बाय यूजिंग अंडर जो ग्राउंड लेवल पे जो उसके नीचे जो कनेक्शन जो काम कर रहा है, इट इज कॉल्ड टीसीपी को ही वो यूज करता है बाय पुटिंग एन एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट टू टीसीपी को ही वो बोलता है। जैसे हम लोग टीसीपी में देखे थे, एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट के जरिए टीसीपी का वो पोर्ट खोलता है। सो वो दो तरह से खोलता है, एक है डेटा, दूसरा है कंट्रोल, मतलब पैरेलल दो रास्ता खोलता है। द कंट्रोल कनेक्शन establishes session by the line of command and the line of response। तो कंट्रोल यूजर जो है इस FTP का यूज कर रहा है, FTP के जरिए वो TCP को वो एक कनेक्शन ओपन करने के लिए बोल रहा है। कनेक्शन जब भी ओपन होगा वो दो स्तर पे ओपन होगा, एक डेटा के लिए, एक कंट्रोल को स्थापित करने के लिए। कंट्रोल का पर्पस है कि एक बार FTP कनेक्शन जो है, कनेक्टिविटी जो है वो पहले स्थापित हो जाए, फिर डेटा ट्रांसफर दोनों में जितना होना है उतना हो जाएगा। तो वो दो तरह से स्थापित करता है। तो पहला है कमांड, दूसरा है रिस्पॉन्स, कि एक तरफ से कमांड जाता है कि ये इस तरह का मुझे डाउनलोड करना है, इस तरह का मुझे ट्रांसफर करना है, और उस आधार पे उसका रिस्पॉन्स आता है। दैट इज लाइन ऑफ कमांड एंड लाइन ऑफ रिस्पॉन्स के आधार पे सेशन को एस्टैब्लिश करता है कि हम कितनी देर तक ये सेशन रखने वाले हैं, या फिर हम क्या फाइल डाउनलोड करने वाले हैं। Based on the command and based on the response, the control connection is established। और ये दोनों जो है एक साथ काम करता है। Both of them, that is the control process and the data transfer process, both of these processes works in the client system and the server system। दोनों सिस्टम पे ये दोनों प्रोसेस काम कर रहा है at the application layer। और यही मेरा FTP का प्रोसेस मॉडल है। FTP ये दोनों प्रोसेस को लेके काम करता है। at the below वो जो है TCP पोर्ट को यूज करता है। दैट इज अगर वो कंट्रोल प्रोसेस का यूज करेगा तो वो कंट्रोल प्रोसेस को जब भी दैट इज कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए जाएगा, इट विल यूज ए रैंडम एफिमेरल पोर्ट्स, कोई भी एफिमेरल पोर्ट से कनेक्शन को क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा। बट द सर्वर विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द विद पोर्ट नंबर 21 नंबर पोर्ट से ही वो कंट्रोल को दैट इज कनेक्टिविटी को स्थापित करेगा। अगेन वंस द कंट्रोल द कनेक्टिविटी इज, जब ये सक्सेस हो जाता है, देन द ट्रांसफर हैपेंस। जब फिर ट्रांसफर करना होता है, अगेन द डेटा ट्रांसफर जो है वो फिर से क्लाइंट किसी एफिमेरल पोर्ट से कर सकता है जो भी उसके पास अवेलेबल है। लेकिन जब भी कोई डेटा ट्रांसफर का रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंचेगा, वो हमेशा पोर्ट नंबर 20 से ही रिप्लाई करेगा, और इन विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वेस्ट केम फ्रॉम द एफिमेरल पोर्ट। तो जब भी वो रिप्लाई करेगा तो वो अपने इंफॉर्मेशन में, दैट इज जो फाइल भेज रहा है, जो पेलोड वो जो भेज रहा है, उसमें वो एफिमेरल पोर्ट के रिस्पेक्ट में जिस एफिमेरल पोर्ट से जिस प्रोसेस का रिक्वेस्ट आया था, उस एफिमेरल पोर्ट नंबर को वो अपने डेटा पैकेट में वो भर के भेजेगा, ताकि रेफरेंस उसी प्रोसेस को वो डिलीवर हो। विथ एफटीपी रिक्वेस्ट कंट्रोल कनेक्शन ओपन्स एंड डेटा ट्रांसफर हैपेंस। तो जैसे ही एफटीपी रिक्वेस्ट एस्टैब्लिश होता है, तो ये सारा काम हो जाता है। दैट इज कंट्रोल, दोनों साइड के कंट्रोल प्रोसेस निगोशिएट कर लेते हैं, पोर्ट डिसाइड हो जाता है, और कम्युनिकेशन जो है स्थापित हो जाता है। दैट इज कनेक्शन जो है स्थापित हो जाता है। वंस कनेक्शन स्थापित हो जाता है, डेटा ट्रांसफर हो सकता है। इट यूजेस द टीसीपी फॉर बोथ द कनेक्शंस, और टीसीपी को यूज करता है ये एफटीपी, बिकॉज एफटीपी जो है डेटा को टीसीपी के हाथ में हैंड ओवर करता है। एफटीपी खुद डेटा को तो पास नहीं कर सकता, वो तो एक एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल है।
ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी के हाथ में वो डेटा को हैंड ओवर करता है। फिर टीसीपी का काम है उस डेटा से उसको सेगमेंट कैसे बनाना है, वो टीसीपी लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे होता है वो वैसे होगा। लेकिन टीसीपी उस दोनों कनेक्टिविटी को, दोनों एंड को वो एक ही तरह से देखता है, इट ट्रीट्स बोथ द एंड इक्वली। इसका मतलब है अगर कोई फाइल अगर मुझे यहाँ पे स्टोर करना है तो अगेन इट इज ए सर्वर, इट इज ए क्लाइंट। तो कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है एफटीपी का, चाहे वो सर्वर हो या फिर क्लाइंट हो, आइदर सिस्टम इज ट्रीटेड इक्वली। रिक्वेस्ट जो भी कर रहा है दोनों के साथ भी टीसीपी एक ही साथ बिहेव करता है। लेकिन जो सर्व करेगा उसको 20 नंबर पोर्ट से सर्व होता है, और जो कंट्रोल प्रोसेस को क्या कहते हैं अनुमोदित करता है वो 21 नंबर प्रोसेस से पोर्ट नंबर से अनुमोदन करेगा। Both are treated equally. Control uses port number 21 and data uses port number 20. Clear हो गया? The NVT ASCII character code establishes the connection. ये कंट्रोल कैसे एस्टैब्लिश होता है, वही जो NVT हम लोग यूज कर रहे थे उसी को यहाँ पे फिर से यूज किया जाता है। NVT that is नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैरेक्टर सेट, जो ASCII मोड में है, उसी कंट्रोल्स का जो कुछ कैरेक्टर जो लिस्ट हम लोग दिखा अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, उसी को वो यूज करता है टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन। और एक तरह से देखा जाए तो एट द एप्लीकेशन लेयर जो कंट्रोल प्रोसेस और डेटा ट्रांसफर प्रोसेस है, और एट द क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में भी जो कंट्रोल प्रोसेस और डेटा ट्रांसफर प्रोसेस है, इन दोनों में एक तरह का लॉजिकल वर्चुअल लिंक स्थापित हो जाता है। जब तक ये डेटा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होता है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है दोनों सिस्टम के बीच में ये कनेक्शन स्थापित रखता है। कनेक्शन अगर टर्मिनेट करना होगा तो वही कंट्रोल प्रोसेस इसको टर्मिनेट करेगा। एज लॉन्ग एज डेटा ट्रांसफर हैज टू हैपन, द कंट्रोल कीप्स द कनेक्शन। मतलब हर ट्रांसफर के लिए उसको बार बार कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार कनेक्शन स्थापित कर लिया, एज मेनी नंबर ऑफ फाइल्स कैन बी ट्रांसफर्ड, दैट इज स्टोर भी कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है, कॉपी भी कर सकता है। अब डेटा कनेक्शन जब स्थापित हो जाएगा, क्या क्या बेसिक ऑपरेशन हो सकता है। पहला डेटा ट्रांसफर, दैट इज द बेसिक ऑपरेशन दैट कैन हैपन इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर, दैट इज फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर मतलब कॉपी फ्रॉम द सर्वर। सर्वर में कोई फाइल रखा हुआ है, उसको अगर हम कॉपी करना चाह रहे हैं तो वही RETR दैट इज रिट्रीव कमांड से, बेसिकली दीज आर NVT कमांड character set, these commands belong from the NVT character set। तो रिट्रीव करेंगे, फाइल नेम देंगे तो फाइल मेरे पास आ जाएगा। सर्वर में कोई फाइल अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो STOR स्टोर, और अगर हम सर्वर का डायरेक्टरी देखना चाहते हैं कि किस डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो डायरेक्टरी भी हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, घूम सकते हैं थ्रू द कमांड लिस्ट। तो ये 3 बेसिक ऑपरेशंस है जिसके जरिए डेटा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है। अब आता है कि जब डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, हाउ टू हैंडल द डेटा। अलग अलग फाइल टाइप, तो 3 तरह का एट्रीब्यूट्स है। पहला है आपका फाइल टाइप, कि फाइल टाइप्स को कैसे हैंडल किया जाए। तो जब FTP, अभी तो खैर हर तरह का फाइल्स पे वो काम करता था, वीडियो ऑडियो हर तरह का फाइल्स पे काम कर रहा है, लेकिन शुरू में इट वाज ओनली लिमिटेड अप टू इमेज फाइल्स। सो जब वो बना था TCP/IP, तो ASCII फाइल जो टाइप है, वो फाइल टाइप जो है, अगर ASCII फाइल टाइप है तो NVT का जो कैरेक्टर सेट है उसी को यूज करता है। बाय डिफॉल्ट वही उसके ASCII फाइल टाइप होता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो EBC DIC फाइल टाइप को यूज करता है। दीज आर द बाइनरी कोडिंग सिस्टम थ्रू व्हिच कैरेक्टर्स आर कोडेड टू टू स्पेसिफिक कोड्स। डिजिटल में आप लोग शायद पढ़े होंगे। सो अगर दोनों सिस्टम EBC DIC फाइल दैट इज कोडिंग को यूज कर रहा है तो उसी सिस्टम्स में ये फाइल ट्रांसफर दैट इज फाइल टाइप के ऊपर काम करेगा। और इमेज, अगर इमेज ट्रांसफर करना है तो इट विल बी ट्रांसफर्ड एज ए बाइनरी। मतलब FTP जो है वो हमेशा इसको बाइनरी फॉर्म में TCP को देगा, फिर TCP उसको सेगमेंट करेगा। अगर कोई लोकल फाइल है दैट इज इट विल बी हैंडल्ड एज ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बिट्स। एंड फॉर्मेट कंट्रोल एक ऑप्शन है जो कि हमेशा ASCII और EBC DIC फाइल्स पे ही काम करेगा। So this is the first aspect attribute through which the communication is being handled in terms of which. Next is the data structure. So data structure, it matters simply that across representation, मतलब दोनों
मतलब दोनों एंड में रिप्रेजेंटेशन में तालमेल बैठा के रखने के लिए वी नीड टू मेंशन डेटा स्ट्रक्चर कि दोनों साइड का डेटा स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज क्लाइंट साइड डेटा स्ट्रक्चर क्या है जो उस फाइल को पाने वाला है, और जो सर्वर उस फाइल को भेज रहा है, जो सर्विस को दे रहा है, उसके डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो एक डेटा स्ट्रक्चर जो डिफाइंड टीसीपी किया है इस पर फाइल स्ट्रक्चर, बाय डिफॉल्ट ये किसी भी फाइल का डेटा स्ट्रक्चर होगा। इट इज सेंट एज, जब इस तरह का फाइल को वो सेंड करेगा, इट इज सेंट एज कंटीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, एक बाइट्स के रूप में वो सेंड करेगा। दूसरा है कि रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, किसी भी इंफॉर्मेशन को वो रिकॉर्ड के रूप में भी रख मतलब हैंडल कर सकता है। दैट इज फाइल इज डिवाइडेड एज रिकॉर्ड्स एंड टेक्स्ट फाइल्स। जनरली ये टेक्स्ट फाइल्स को ही हम लोग रिकॉर्ड के रूप में बना के एफटीपी में भेजा जाता है। नेक्स्ट इज द पेज स्ट्रक्चर, दैट इज द फाइल इज डिवाइडेड एज पेजेस, और हर पेज का एक नंबर होता है और पेज हेडर होता है जिसके जरिए पेज को ट्रैक किया जाता है कि कितने पेजेस वो एफटीपी के जरिए भेजे, ताकि जो क्लाइंट सिस्टम है उसको भी पता चले कि किस फॉर्मेट में मेरा फाइल आ रहा है, पेज फॉर्मेट में आ रहा है या फिर रिकॉर्ड फॉर्मेट में आ रहा है या फिर फाइल फॉर्मेट में आ रहा है। नेक्स्ट इज द ट्रांसमिशन मोड, दैट इज किस तरह से वो एफटीपी टीसीपी को जो डेटा हैंडओवर करेगा, किस मोड में, हाउ इट हैंड ओवर द डेटा टू द, वो रिकॉर्ड हो, फाइल हो, जो भी हो, वो किस तरह से हैंड ओवर करेगा। तो चंक में करेगा या फिर स्ट्रीम में करेगा या बिट बाय बिट करेगा। तो पहला है स्ट्रीम मोड। तो स्ट्रीम मोड क्या है? इट इज बेसिकली इट इज द डिफॉल्ट मोड जहां पे एफटीपी टीसीपी को डेटा को हैंड ओवर कर रहा है, डेटा गोज एज स्ट्रीम्स। तो एफटीपी से टीसीपी स्ट्रीम में स्ट्रीम के रूप में जाता है, टीसीपी जो है उसी स्ट्रीम से सेगमेंट्स क्रिएट करता है। ठीक है, फिर आता है ब्लॉक मोड जहां पे एफटीपी टू टीसीपी एज ब्लॉक्स, मोटे मोटे दैट इज चंक्स ऑफ डेटा वो बना के भेजता है, और हर ब्लॉक का एक ब्लॉक डिस्क्रिप्टर रहता है दैट डिफाइंस द ब्लॉक, ब्लॉक कहां से शुरू हुआ और ब्लॉक का एंड कहां तक है। You don't need to go into the detail of those things. Just you need to understand the basic terminology and how they works. And next is the compress mode, जो कि हम लोग एप्लीकेशन लेयर में जिसको कहते हैं that is data compression. Data compression ये सपोर्ट करता है कि अगर हमको बहुत बड़ा डेटा भेजना है then we can compress using the run length encoding. तो this completes the FTP। एक चीज शायद बाकी रह गया है, देखते हैं क्या है। हाँ, ये एक एग्जांपल है टीसीपी का। यहाँ देख सकते हैं कि टर्मिनल पे FTP जो है वो कमांड पास किया जा रहा है। दिस इज द टर्मिनल जहाँ पे FTP कमांड पास किया जा रहा है, और FTP करना चाह रहा है वो किससे, ये उसका डोमेन नेम है। जब भी डोमेन नेम FTP करेंगे तो उसमें FTP हमको देना पड़ेगा, FTP डॉट, मतलब हम वो एक फाइल सर्वर है, फाइल सर्वर से ही हम डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज फाइल सर्वर से ही हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो एक डोमेन नेम से वो कनेक्टेड हो गया lucan.cs.purdue.edu, और जब भी FTP काम करता है तो वो टर्मिनल पे एक नंबर से शुरू होता है। That is, whenever the communication is getting established, it always comes with a number, और ये नंबर हो सकता है सर्वर दे जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, या फिर क्लाइंट जो पूछ रहा है वो नंबर दे के पूछे। तो अब वो नाम पूछा, तो सर्वर हैज established the connection and it is ready. It is asking for the name, so name is anonymous. Again the guest login, okay, send email address as password, the password as guest, then guest login, okay, access restrictions apply, FTP get, देखो ये जो है वो उस जगह पे जा रहा है, दैट इज वो डायरेक्टरी पे जा रहा है जहाँ पे वो फाइल है, दैट इज tcpbook.tar, tar एक्सटेंशन का फाइल है एंड दैट इज बुक फाइल है, उसको वो डाउनलोड करना चाह रहा है। ओपनिंग ASCII मोड डेटा कनेक्शन फॉर tcpbook.tar, उसको ASCII मोड में ओपन कर रहा है। तो ये जो मोड का जो इंटर कन्वर्शन है दोनों फाइल सिस्टम में, तो यही हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। ट्रांसफर इज कंप्लीट, कितना बाइट्स ट्रांसफर हुआ, इस मोड पर ट्रांसफर होना है चूंकि ये दैट इज ASCII फाइल है, और फाइनली FTP को वो क्लोज करता है कनेक्शन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन टिपिकल FTP कनेक्शन। आज के डेट में तो लिंक्स के जरिए ही हम लोग डाउनलोड्स कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो एक फाइल सर्वर के पास मुझे लेके जाता है जहाँ पे उस फाइल का लिंक मिलता है, जो फाइल के लिंक से हम उसको डाउनलोड करते हैं। लेकिन एट द बैकग्राउंड
क्योंकि आज CLI नहीं है, GUI है, एट द बैकग्राउंड जो है FTP ही काम कर रहा है। मतलब हम यूजर इंटरफेस को और बेहतर बना चुके हैं ताकि साधारण से साधारण आदमी सिस्टम्स को यूज कर सके। लिंक्स पे क्लिक करते हैं, अलग अलग वेबसाइट चले जाते हैं, वहां पे जाके किसी फाइल को हम कॉपी कर लिंक कॉपी करके वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। तो दे आर दोज लिंक्स आर टेकिंग मी टू डिफरेंट सर्वर्स ऑफ कनेक्टिविटी। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जब हम FTP किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हमारे क्लाइंट सिस्टम में है उसी को वो ट्रिगर कर रहा है एट द बैकग्राउंड, और उसी के सहारे वो फाइल को हमारे सिस्टम पे जो ब्राउजर में हम डाउनलोड करते हैं उसी में वो डाउनलोड कर रहा है। So here FTP ends. If you have any questions regarding Telnet and FTP, you can ask. किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।